भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसी होई भव रस निरति। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भरत का बहुत ही सुंदर चरित्र वर्णन किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु श्री राम से कि मेरे विचार से जो ये भरत और शत्रुघ्न इधर आ रहे हैं और सभी समाज और सेना लेकर के आ रहे हैं, तो मेरे मन में तो ये आ रहा है कि कुटिल को बंधु को अवसर ताकि जानी राम बनवास एकाकी। ऐसा दुष्ट भई है ये कि सोचा है उसने कि राम और लक्ष्मण और सीता ये अकेले वनवास में हैं और अच्छा समय है कि इन्हें समाप्त कर दिया जाए। सज समाज करी कुमंत्र करी साज समाजू आवा करन अकंटक राजू। इस प्रकार से अकंटक राज करने के लिए आया है। फिर उसने कहा कि ना कहो अस जन में हूँ जग माही प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो बड़ा पद पा करके, बड़ा राज्य पा करके और जिसको घमंड नहीं आया हो। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारी ये धारणा गलत है, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर भरत के जैसा तो कोई अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। सुनहु भरत सुनहु लखन बल भरत सरीखा विधि प्रपंच मह सुनान दीखा। इस प्रपंच वाली पृथ्वी पर ऐसा भाई भला भाई न तो मैंने सुना है और न कहीं देखा है। अब तुम ये कहते हो कि भरत को राजमद हो गया है और वो इस तरह से बोरा गया है, तो ये तुम्हारी धारणा गलत है। ये सूर्य को यदि घोर अंधकार निगल जाए ये संभव हो सकता है, परंतु भरत को राज का मद नहीं हो सकता है। एक छोटा सा बादल इस पूरे आकाश को खा सकता है, परंतु भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता, अभिमान नहीं हो सकता है। तरुण तिमिर तरणी मकु गिलई गगन मगन जनु में गई मिलई। मसक फूक मकु बेरु होई राज मद भरत ही भाई। एक छोटे से मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए ये संभव है, परंतु भरत को राज का मद हो जाए ऐसा संभव नहीं है। और जिस अगस्त ऋषि ने अपने 3 चुल्लू से इस पूरे समुद्र को पी लिया, वो एक गाय के छोटे से खुर में बने निशान में जितना पानी भरा जाता है उसमें डूब सकता है, परंतु भरत को राज का मद नहीं हो सकता है। गोपद जल बूढ़ नहीं घट जोनी सहज क्षमा बरुसान छोनी। ये पृथ्वी जो बहुत क्षमाशील है, ये अपनी क्षमा छोड़ सकती है, अपना धर्म छोड़ सकती है, परंतु भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता है। भरत ही हो ही न राज मद। भरत को राज का मद नहीं हो सकता है। यदि उसे अयोध्या का राज तो ठीक है, परंतु यदि उसे इंद्रलोक का राज मिल जाए, उसे स्वर्गलोक का राज मिल जाए, उसे महाकाल लोक का राज मिल जाए, उसे विष्णु का पद प्राप्त हो जाए, उसे शंकर भगवान का पद प्राप्त हो जाए, यदि उसे ब्रह्मा का पद प्राप्त हो जाए, तो भी उसके मन में कभी भी घमंड नहीं आ सकता है, वह पथभ्रष्ट नहीं हो सकता है। भरत ही हो ही न राज मद विधि हरिहर पद पाई कबहू की कांजी सी करनी खीर सिंधु बिन साई। छोटी सी खटाई की बूंदें समुद्र दूध के समुद्र को जिस प्रकार नष्ट नहीं कर सकती है, इसलिए ऐसा छोटा सा राज्य उसके भरत के मन को विचलित नहीं कर सकता है और उसके मन में अहंकार नहीं आ सकता है। भरत हंस रघुवंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। इस रघुवंश के अंदर, रघुवंश रूपी तालाब के अंदर भरत हंस होकर के पैदा हुआ है, जिसने गुण और दोष को विभाजित कर दिया है और गुण रूपी दूध का ग्रहण किया है और अवगुण रूपी जल को उसने छोड़ दिया है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम अपने निर्णय पर पुनर्विचार करो। भरत ऐसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। अब इसके आगे जब वो आएंगे पास में
तब क्या होगा ये सब हम कल बताएंगे। आज रामनवमी का अवसर है, प्रभु श्री राम का जन्मदिन है। सूर्यवंश में राम का हुआ सूर्य सा काम, अब भी घर घर रम रहा दो अक्षर का नाम। सोए हुए जगत को जगाया था राम ने, जब मर रही थी जाति जिलाया था राम ने। वह तेज था कि असुर सभी पस्त हो गए, सूरज उगा तो तारे सभी